तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन केमिस्ट्री की कक्षा। मेरा नाम है हिमांशु। ठीक है। और जो आज हमारा जो आज का लेक्चर होने वाला था, जो हमें आज का जो लेक्चर था उसमें हमें देखना है कि हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को किन किन टर्म में मेजरमेंट कर सकते थे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर इसका था, पहला लेक्चर गया था। ठीक है, उसके अंदर हमने देखा था मोलरिटी मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन के बारे में देखा था। आज का लेक्चर में हम देखने वाले हैं परसेंटेज बाय मास, यानी कि परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ओके। और लास्ट में जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने की टर्म रह जाती है वो रह जाएगी पीपीएम, वो भी हम इसी में ही देखने वाले। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलो, तो पहला जो हमारा मेजरमेंट करने का, कॉन्सेंट्रेशन मेजरमेंट करने का जो टर्म है वो है परसेंटेज बाय मास, यानी कि परसेंटेज वेट बाय वेट। क्या है? परसेंटेज वेट बाय वेट। ये हमारा फिफ्थ है। ठीक है, ऑलरेडी हम फोर्थ टर्म कवर करवा चुके हैं, ये हमारा फिफ्थ है। परसेंटेज परसेंटेज बाय मास, या कह लो परसेंटेज वेट बाय वेट। क्या है इसकी डेफिनेशन? तो इसकी डेफिनेशन है वेट वेट ऑफ solute weight of solute dissolve in 100 gram of solution. Weight of solute dissolve in 100 gram of solution. ठीक है, तो इसी की डेफिनेशन पर से ही हमें क्या बनाना है, इसका फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो क्या बनेगा? तो भाई ऊपर चलो, परसेंटेज बाय मास। ठीक है, परसेंटेज बाय मास is equal to what? Is equal to what? Weight of solute, weight of solute डिजोल्व किसके अंदर है? डिजोल्व हो रहा है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ हम नीचे लिख देंगे, वेट अपॉन में क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन जिसके अंदर डिजोल्व है। ठीक है, और ये क्या है? परसेंटेज के फॉर्म में हमें फाइंड करना है, तो इनटू में 100 कर देंगे। तो ये बन जाता है इसका एक जनरल टर्म का फॉर्मूला। क्या है वेट परसेंटेज बाय मास क्या है? तो इसमें अब हमें समझने जाए तो इसमें ऐसा होता है कि सॉल्यूट है, जो हमारे पास कुछ वेट रहेगा सॉल्यूट का। ठीक है, वो डिजोल्व होता है सॉल्यूशन के अंदर। जनरल टर्म की डेफिनेशन की बात करें, वेट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, उसे कहेंगे हम परसेंटेज बाय मास। देखो, अगर इसको हम समझने जाए, ठीक है, डेफिनेशन से, तो ये रहता ही है कि भाई डेफिनेशन जो इसके हमारे सामने वो रहती है नॉर्मल। ये फॉर्मूला अगर हमें दिया वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन, और तो हमें टोटल सॉल्यूशन का क्या वेट है वो गिवन हो, तो हम डायरेक्टली कोई भी सब्सटेंस का जो कि सॉल्यूशन के अंदर है, चाहे सॉल्यूट का परसेंटेज वेट बाय वेट फाइंड करना या सॉल्वेंट का करना, वो हम इसी फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ये तो जनरल टर्म की बात करते हैं वो। पर एक्चुअली में वेट बाय वेट क्या होता है? ठीक है ना, ये तो नॉर्मल उसका फॉर्मूला हो जाता है। एक्चुअली में वेट बाय वेट क्या होता है? फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन के अंदर अगर हम देखें, तो अब हमें परसेंटेज के फॉर्म में सॉल्यूट और सॉल्वेंट कितना है वो फाइंड करना है। किसके फॉर्म में करना है? परसेंटेज के फॉर्म में। ठीक है, कि भाई सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बने वो। ठीक है, तब हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो प्रपोर्शन है, कॉन्सेंट्रेशन हो परसेंटेज के अंदर फाइंड करना हो, तब उस टाइम हमारे पास जो टर्म आती है कॉन्सेंट्रेशन मेजरमेंट करने की, वो रहती है परसेंटेज बाय मास। फॉर एग्जांपल हम क्या लें? ठीक है, अगर हम उसके अंदर का एग्जांपल लें, तो कौन सा एग्जांपल? फॉर एग्जांपल हम माने कि जो हमारा सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन क्या था? तो भाई सॉल्यूशन था हमारे पास सॉल्यूट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बनता था। सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब जो सॉल्यूट है उसका कुछ परसेंटेज होगा। ठीक है, उसका मान लो एक्स परसेंटेज सॉल्यूट है हमारे पास, और वाई परसेंटेज हमारे पास सॉल्वेंट है। ठीक है, वाई परसेंटेज हमारे पास सॉल्वेंट है। ठीक है, यहाँ हम उसको 100 के टर्म में मेजरमेंट कर रहे थे कि 100% मान के चल रहे, टोटल जो उनका एडिशन करेंगे वो क्या कितना होना चाहिए? 100%। तो हम कह सकते हैं कि भाई सॉल्यूशन तो 100% ही होगा। ठीक है, सॉल्यूशन तो जो इन दोनों से मिलके बना, इन दोनों का भाई एक्स परसेंटेज है, ये वाई परसेंटेज सॉल्वेंट होगा। उन दोनों से जो कुछ भी मिलकर लास्ट में बनेगा, तो लास्ट में सॉल्यूशन तो हमारा कितना होगा? 100% ही होगा। ठीक है, सॉल्यूशन तो फाइनली जो होगा टोटल इन दोनों का ही टोटल है। ठीक है, इन दोनों का टोटल कर दो,
तो लास्ट में इसका कुछ परसेंटेज होगा, इसका कुछ परसेंटेज होगा, लास्ट में मिला के सॉल्यूशन तो कितना होगा, 100% होने वाला है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो सॉल्यूट होगा वो कम परसेंट में होगा, क्योंकि सॉल्यूट कम होता है सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट का ज्यादा प्रोपोर्शन होगा, इसका परसेंटेज ज्यादा होगा। ये मान लो 10% होगा, ये मान लो 20% होगा। और मान लो अगर सॉल्यूट 10% है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, हम उसको यहाँ पे ये बोलेंगे 10% ऑफ, फॉर एग्जाम्पल मान लो 10% ऑफ NaCl इन सॉल्यूशन, 10% ऑफ NaCl इन सॉल्यूशन, तो उसको ऐसा कहेंगे 10 ग्राम। अगर ऐसा बोला गया 10% ऑफ NaCl इन सॉल्यूशन बाय मास, तो उसको ऐसा बोला जाता है 10 ग्राम NaCl। क्या बोलेंगे हम यहाँ उसको, 10 ग्राम बोलेंगे। अगर 10% है, ठीक है, अगर टर्म 10% में दिया हो, ठीक है, 10% का हो कि भाई 10% हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मान लो NaCl कंपाउंड है, ठीक है, तो उसको यहाँ क्या बोलेंगे 10% नहीं, यहाँ हम उसको ऐसा बोलेंगे कि भाई 10 ग्राम NaCl यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे 10 ग्राम। ठीक है, अब ये 10 ग्राम है तो ये कितना होगा, तो भाई टोटल सॉल्यूशन तो 100% बनने वाला है। अब ये 10% है तो ये कितना होगा, 90% होगा। तभी तो अगर ये मान लो ये 90% ही होगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो हमें पता है लास्ट में 100% ही बनने वाला है। ठीक है, तो अब ये 10% है तो ये 90% होगा, तभी तो 90 + 10 मिला के 100% होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो जो भी हमारे पास सॉल्वेंट होगा उसका मतलब वो 90% है। ठीक है, बाय मास कितना है, 90% है, यानी कि वो कितना है, 90 ग्राम है। कितना है, 90 ग्राम। ठीक है, तो जनरल टर्म में क्वेश्चन में यही दिया रहता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, कि 10, 20%, 10%, 30% बाय मास। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस गिवन है सॉल्यूशन के अंदर, तो उसका मतलब वो ये होता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा का होगा 20% दिस सब्सटेंस गिवन इन सॉल्यूशन, तो उसका मतलब क्या होगा, 20 ग्राम वो सॉल्यूशन, वो ग्राम का वेट कितना होगा, 20 ग्राम होगा। और ऐसा लिखा हो 20% बाय मास ऑफ दिस कंपाउंड इन सॉल्यूशन, तो उसका मतलब होगा 20 ग्राम है वो मास, कितना सॉल्यूशन के अंदर, 20 ग्राम है वो सब्सटेंस सॉल्यूशन के अंदर, कितना 20 ग्राम, उसका वेट 20 ग्राम होगा। तो ये होता है परसेंटेज बाय मास। ठीक है, जो कुछ भी परसेंट होगा, सॉल्यूशन तो हमेशा 100% ही होगा। ठीक है, इन दोनों को जो परसेंट मिला हो, ठीक है, तो सॉल्यूशन तो 100% होगा। अगर बाय मास के टर्म में बात करें, सॉल्यूशन कितना होगा, 100%, यानी कि 100 ग्राम। 100 ग्राम, ठीक, कितना होगा, 100 ग्राम, जो कि अपने पास डेफिनेशन में आ गया। देख लो डेफिनेशन यही तो कह रही है। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन तो कितना होना वो होगा, लास्ट में लास्ट 100 ग्राम का हमारे पास सॉल्यूशन होता है। ठीक, 100 ग्राम के सॉल्यूशन में ही देखेंगे, समझ में आ गई बात, 100 ग्राम में से ही देखेंगे कि 100 ग्राम के अंदर, ठीक है, सॉल्यूशन का एक 100 ग्राम के अंदर कितना सॉल्यूट और कितना सॉल्वेंट है, वो हमें बताता है परसेंटेज बाय मास। तो इस तरीके से हमें देखना है, तो परसेंट के फॉर्म में देखेंगे भाई सॉल्यूट इतना परसेंट, सॉल्वेंट इतना परसेंट। ठीक है, और वो परसेंट होगा, फिर उसको हम ग्राम में कहेंगे कि भाई वो इतना परसेंट है, तो मतलब वो इतना ग्राम है, जो कि हमारे पास डेफिनेशन है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो लास्ट में तो लास्ट में सॉल्यूशन कितना होगा भाई, 100%, यानी कि 100 ग्राम होगा। ठीक है, जो कि हमें आगे कुछ सम्स न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगी हमें ये बात। देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले, तो मान लो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, क्वेश्चन में ये कहा है कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द मोलरिटी। क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये कहेगा हमसे फाइंड द मोलरिटी ऑफ NaOH, फाइंड द मोलरिटी ऑफ NaOH that is given 20% by mass in solution। ठीक है, that is given 20% mass in solution। क्या है क्वेश्चन, फाइंड मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी, मोलरिटी क्या था, इसका मैं प्रीवियस लेक्चर में देखा था। मोलरिटी का फॉर्मूला, मोलरिटी क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज अ मोलरिटी था। ठीक है, उसका भी फॉर्मूला हमने लिया था। ठीक है, वेट उसका भी लिया था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अपोन में क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो उसका फॉर्मूला बनता था। मोलरिटी का फाइंड मोलरिटी ऑफ 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 20% of 20% NaOH, 20% NaOH।
बाय मास, बाय मास इन सॉल्यूशन। ओके, ये क्वेश्चन हमारे पास बन के आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो 20% क्या था, 20% NaOH क्या है। तो अभी जैसे हमने बात करी बाय मास का है, तो 20% का मतलब क्या होगा, 20 ग्राम NaOH इन सॉल्यूशन। और कितने ग्राम का सॉल्यूशन होगा वो, 100% सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का जो लास्ट में प्रोपोर्शन रहता है वो तो 100% होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिला के होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूट 20 ग्राम। ठीक है, 20 ग्राम यानी कि हमारे पास सॉलिड होगा 20% है। ठीक है, तो कम पार्ट है, सॉल्यूशन सॉलिड प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बनता था, तो सॉलिड कम प्रोपोर्शन में होता था। देख लो ये 20% ही है, तो मतलब ये हमारे पास सॉलिड हुआ। और सॉल्वेंट क्या होगा, यहाँ हमें सॉल्वेंट के बारे में गिवन है नहीं। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बात की थी, अगर ना गिवन हो तो सॉल्वेंट आपको वाटर यहाँ पे ले ही लेना है। ठीक है, तो सॉल्यूट क्या हो जाता है भाई इस केस के अंदर। ठीक है, सॉल्यूट हमारा क्या बनता है, सॉल्यूट हमारे पास बनता है NaOH। कितना बनता है, 20%, 20% बाय मास यानी कि 20 ग्राम NaOH। कितना है इसका प्रोपोर्शन, 20 ग्राम है। ठीक है, और बात करते हैं वाटर की वो। ठीक है, जो कि सॉल्वेंट है। ठीक है, यहाँ गिवन ना होता आपको एक्वाइज सॉल्यूशन मान लेना है, यानी कि वाटर ही मान लेना है। ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या बन जाएगा हमारे पास, वाटर। उन दोनों को मिला के क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। तो होते हैं गिवन नहीं है, लेकिन हमें पता है कि सॉल्यूशन तो भाई लास्ट में बाय मास दिया है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन तो क्या होगा, 100% यानी 100 ग्राम का होगा। तो 20 ग्राम NaOH है, तो वाटर कितना ग्राम होगा, वाटर इसके अंदर बाय मास में वाटर कितना ग्राम होगा, तो 80 ग्राम होगा। बचा हुआ 100 में से 20 निकाल दो, 80 होगा। जब भी तो इन दोनों को मिला के कम्प्लीटली 100 ग्राम का क्या बना, सॉल्यूशन बनेगा। इन दोनों को मिलाओ जब भी तो जाके हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा 100 ग्राम। ठीक है, तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। ठीक है, 20 + 80 ग्राम इक्वल्स टू 100 ग्राम का सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी अपने डेफिनेशन में देखा था, परसेंटेज बाय परसेंटेज वेट बाय वेट की में। ठीक है, तो वो रह जाता है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, मोलरिटी फाइंड करना है। ठीक है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या बनता था, तो भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या आता था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो नहीं, यहाँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपने को फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला क्या बना था मोलरिटी का, वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू में। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू में 1000, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू में 1000 अपॉन में मोलिकुलर मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इनटू में वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो वेट ऑफ सॉल्यूट तो हमें गिवन है, हमने पता कर लिया 20% ऑफ NaOH यानी बाई मास यानी कि 20 ग्राम NaOH है। ठीक है, वो हमें यहाँ लिख लेना है इनटू 1000 अपन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो NaOH का मोलिकुलर वेट निकालना है। Na का क्या होता है 23, ऑक्सीजन का क्या होता है 16, और हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का हो जाता है 1। तो ऐसे करके इसका हो जाएगा 14। ठीक है, 40 क्या हो जाएगा इसका मोलिकुलर वेट, 40 इसका मोलिकुलर वेट हो जाएगा। ठीक है, वो हमें यहाँ पे रखना है, मोलिकुलर वेट इसका 40 रख देना है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है हमारे पास, लेकिन ग्राम में गिवन है। ठीक है, किसमें गिवन है, ग्राम में गिवन है, तो हमें वाटर की डेंसिटी पता रहती है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसको ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में है क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो ये तो ग्राम में है, तो हमें पहले इसको ml में करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है। ठीक है, जो वाटर की डेंसिटी होती है, वाटर डेंसिटी, वो कितनी होती है, मान लो कि क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन ही रहेगी वाटर की डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वाटर की डेंसिटी उन्होंने दी है, ठीक है, वो मान लो 1.3 दे के रखी है, 1.3 दे के उन्होंने वाटर की डेंसिटी हमें हमें गिवन दे के रखी है। तो हमें क्या करना है कि ग्राम में से उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। किस में करना है, ग्राम में। ठीक है, इसका मास गिवन है, उसमें से हमें वॉल्यूम में करना है। तो हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो वहां से हम वॉल्यूम को सब्जेक्ट बना दो, वॉल्यूम को सब्जेक्ट बना देंगे, वॉल्यूम को सब्जेक्ट बना दो,
और जो हमारे पास बचा हुआ डेंसिटी, बचा हुआ मास डिवाइड बाय डेंसिटी कर देंगे। ठीक है, तो वो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाता है उसका वॉल्यूम। ठीक है, वो हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो कितना आता है उसका वॉल्यूम वो देख लेते हैं। ठीक है, ओके चलो। तो व्हाट इज द डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मुझे मास गिवन है, डेंसिटी गिवन। ठीक है, वॉल्यूम मुझे फाइंड करना है, तो यहाँ से वॉल्यूम को सब्जेक्ट बना दो। ठीक है, तो फाइनली वाटर, ठीक है, तो फाइनली सॉल्यूशन का हमारे पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा? ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम को सब्जेक्ट बना दो, मास कितना है 100 ग्राम का है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी दी है? 1.3 दी है। ठीक है, 1.3 दी है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं, कितना आ जाता है? 76.9, 76.9 ml आ गया वॉल्यूम के अंदर, निकाल लिया कितना आया ml। ठीक है, तो अब ये सारी क्वांटिटीज क्या क्या, वेट ऑफ सॉलिड गिवन था, इनटू में 1000 अपॉन में मोलिकुलर वेट ऑफ सॉलिड इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी की जो हमारे पास फॉर्मूला है, तो सारी क्वांटिटी हमारे पास आ गई। ठीक है, हम सब पुट कर देते हैं। चलो, तो सबसे पहले वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास? 20 ग्राम निकला था, 20% बाय मास, यानी कि 20 ग्राम ही लेना है। तो रख दो 20 ग्राम इंटू में 1000 डिवाइडेड में मोलिकुलर वेट 40 इंटू में 76.9 इज अवर, इज अ व्हाट, 76.9 इज व्हाट, अवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से हम ये पूरी इक्वेशंस को सॉल्व करो। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाता है, ठीक है, फाइनल आंसर आ जाता है, वो कितना आ जाता है? वो हमारे पास आ जाता है 6.5। ठीक है, 6.5 मोलर। ठीक है, 6.5 मोलर, कैपिटल एम। ठीक है, ये आ जाती है हमारे पास फाइनली मोलरिटी। कितना आ जाता है? 6.5 मोलर। ठीक है, तो कुछ नहीं था, सब में हमें करना बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, वेट बाय वेट के अंदर। ठीक है, कि मान लो कि जो वेट बाय वेट क्या कहता है कि कोई भी मास ऑफ सॉल्यूट होगा, ठीक है, वो कुछ परसेंट से, ठीक है, कुछ परसेंट से वो 100 ग्राम के अंदर डिजोल्व होगा। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉलिड डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वो हमारे पास डेफिनेशन होती है परसेंटेज वेट बाय वेट की। मतलब कि क्या होता है कि टोटल सॉल्यूशन लास्ट में कितना बनेगा, सॉल्यूशन 100% चले तो मान लो लास्ट में सॉल्यूशन 100% है, उसके अंदर कुछ परसेंट सॉलिड होगा, कुछ परसेंट सॉल्वेंट होगा। ठीक है, और सॉलिड होगा मतलब कुछ परसेंट, यानी कि उसको हमें ग्राम में लेना है। फॉर एग्जाम्पल 20% है, तो वो हमें 20 ग्राम एज्यूम करना है, वो 20 ग्राम होगा। ठीक है, और वैसे सॉल्वेंट निकाल लेंगे हम। देखो लास्ट में सॉल्यूशन जहाँ भी आएगा वहां तो हमें 100 ग्राम ही पुटअप रखना है, कि लास्ट में सॉल्यूशन तो हमारे पास 100 ग्राम ही, 100% ही बन के आएगा। कुछ परसेंट ये, कुछ परसेंट सॉलिड, कुछ परसेंट सॉल्वेंट, लास्ट में 100% बना, यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन बनता है बाय मास के अंदर। बाय वॉल्यूम में क्या होगा, वही हो जाएगा 100 ml बाय वॉल्यूम अगर होगा। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। वैसे यहाँ बाय मास था तो वो कितना था, 100 ग्राम होगा। ठीक है, तो ये रहता है हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वेट, यानी कि परसेंटेज बाय मास। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन मेजरमेंट करने का टर्म है, वो है पार्ट्स पर मिलियन। इसका यूज कहाँ पे होता है? तो देखो इसका यूज कहाँ पे होता है, तो इसका यूज वहां होता है जहाँ पे सॉल्वेंट के कंपेयर में सॉल्यूटिव बहुत ही ज्यादा कम हो, बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा कम हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम ले कि सी वाटर के अंदर से हमें सॉल्ट का अमाउंट मेजरमेंट करना। सी वाटर यानी ओशियन हमें पता रहता है, ओशियन का कितना ज्यादा बड़ा होता है, उसके अंदर हमें सॉल्ट का अगर अमाउंट मेजर करेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा कम होगा कंपेयर टू सी ओशन के वाटर के कंपेयर में। ठीक है, तो उस वक्त जो हमें कॉन्सेंट्रेशन मेजरमेंट करते हैं वो करते हैं पीपीएम के अंदर। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन इसकी ये है, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिजोल्व इन 10⁶, यानी कि 1 मिलियन, 10⁶ यानी कि 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जिसको हम कहेंगे पीपीएम। मतलब कि यहाँ पे कंपेयर सॉल्यूशन
के अंदर सॉल्यूट है वो इतना ज्यादा कम होगा कि वो 10⁶टाइम, उससे 10⁶टाइम जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, अंदर जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट होगा, ठीक है, वो इतना ज्यादा कम होगा कि उसके कंपेयर में सॉल्यूशन है वो 10⁶टाइम ज्यादा होगा। तो ये कितने टाइम ज्यादा होगा? 10⁶टाइम ज्यादा होगा। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला बनता है? तो भाई पीपीएम इज इक्वल टू व्हाट? डेफिनेशन से देखो, वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ऊपर लिख दो वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन में लिख दो, डिजोल्व किसके अंदर होगा? सॉल्यूशन के अंदर, तो लिख दो वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। और कितना ज्यादा टाइम है सॉल्यूट से सॉल्यूशन, कितना ज्यादा टाइम है? तो इंटू में आपको लिखना पड़ेगा 10⁶, 1 मिलियन टाइम ज्यादा था। बस ये इसका फॉर्मूला बनता है। अगर हम क्वेश्चन में गिवन है कि वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हो और वेट ऑफ सॉल्वेंट दे के वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको देके रखा हो, ठीक है, तो डायरेक्ट इसकी फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट रखो और अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन देखो इंटू 10⁶ कर दो। ठीक है, और बोला फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन, पीपीएम ही होगा वो। ठीक है, आपको पता चल जाएगा जो वेट ऑफ सॉल्यूट है वो 10⁻⁻ की पावर में होगा, समथिंग समथिंग इतना कम होगा। ठीक है, तो वहाँ लिखा होगा फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन पीपीएम। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की मेजरमेंट करने का जो जितनी भी टर्म्स थी वो हमने डिस्कशन कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे हेनरी लॉ। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा हेनरी लॉ।